हेलो। आज की श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारत में केवल सिक्का जो है वो कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय जारी करता है भारत में सिक्का। ठीक है। निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है? निजता का अधिकार किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में है? तो यह 21 में है। आर्टिकल 21 में ही बोला गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 में अपराध से संरक्षण है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। ठीक है। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए आप लोग, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है मेयर। मेयर होता है नगर पालिका का प्रमुख। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो इसको बोलते हैं देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग को बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। किस आर्टिकल में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? किस आर्टिकल में बजट का चर्चा किया है, जिसका चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है? तो आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 110 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इस पर 11 में अनुमति है, 9 में धन विधेयक की घोषणा है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का, चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया है चींटी काटने पर। ठीक है। उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? यह होता है, यह होता है दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। चलिए, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, बताएंगे आप लोग? पंचायती राज का चुनाव जो करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य की जीवन रेखा है? तो यह है राजस्थान की। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? जब संविधान बना था तो उस समय कितनी मूल भाषा थी? तो उस समय थी 14। अभी कितनी है टोटल? 22। 8 को जोड़ा गया, 8 नया जोड़ा गया। ठीक है। हाँ, 8 नया जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन जोड़ा गया बता सकते हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा कौन कौन जोड़ा गया आप लोग। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बहुत इजी सवाल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर 24वें थे। महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1900 को एक दिन, क्या था और था उसमें कुछ, एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? मतलब 6 अप्रैल 1920 को महात्मा गांधी ने एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा था। तो कौन सा था? तो रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका? 1949 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय, क्या कुछ बात है का? कुछ बात है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। किसकी स्मृति में? तो जब पोखरण में 1974 में क्या हुआ था, जब परमाणु परीक्षण पहली बार हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष स्मृति दिवस। ठीक है। ठीक है, पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, चलिए कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाएं में पाया जाता है। किसमें? अग्नाशय के बीटा कोशिका। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? कौन सा है? ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है। कौन है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं? हाँ, नर्मदा नदी पर, यह राइट आंसर है आपका। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी? कौन सा था? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। कैवा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति आया और भाग 4 के क में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है आपका रूस से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विनय और शुद्ध पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक और शुद्ध पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो बौद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध। एक विनय पिटक है, एक शुद्ध पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बोधित्सव की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधित्सव की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है आपका महायान बौद्ध से। ठीक है, ये पूछ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया?
दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का दिखाया गया, इसलिए कि कोई भी काम यह करता था ना तो इसका काम असफल होता था। ये पागल बादशाह, रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये बहुत सारा काम किया लेकिन कोई भी कार्य इसका सब असफल ही रहा। इसी ने सबसे पहले राजधानी कहाँ परिवर्तन किया, देवगिरी से दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कराची अभियान किया था, ठीक है। और फिर ये टोकन करेंसी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार किया लेकिन समय इसका साथ नहीं दिया मोहम्मद बिन तुगलक का, और समय साथ नहीं दिया जिसके चलते हर योजना इसका असफल रहा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? फतेहाबाद, रोहतकली, करनाल, सोनीपत। तो ये आपका है किस जिला में है? तो ये आपका है फतेहाबाद में, फतेहाबाद में है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, इन भारत तीन में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा कर दिया गया? ठीक है, किसका रख दिया गया? तो नाम छूट गया है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल, ये है कोचीन, ठीक है, कोचीन बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी इसमें से खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो बाजरा है, ज्वार है, धान है, लेकिन गेहूं जो है कैसी फसल है? रबी फसल है, रबी फसल है। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए, क्या नाम था? तो इसका नाम जो था वो था नमामि गंगे, नमामि गंगे था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बताइए? प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चौथे पूछ रहा ना, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो तीसरे थे जाकिर हुसैन, और चौथे कौन थे? वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, चलिए पहले देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन है। घाट प्रभा है, मंजीरा है, आपका मूसी है, माल प्रभा है, दूध गंगा है। ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन कौन इसमें से नहीं है? तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नहीं है। तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा पर कौन कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। अलमाटी बांध, ये सब किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 15%। या केवल संविधान संशोधन द्वारा इसको सीमित कर दिया गया है? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोला गया है कि कुल मंत्रिमंडल का मंत्री 15% होना चाहिए, ठीक है, जितना भाई, ठीक है। चींटी के काटने से, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाला फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब चींटी का काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाई कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का है खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा है। चलिए करंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? कौन बना है लगातार? तो इंदौर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? करंट में भी देखा है, धर्म गार्जियन किसके साथ आयोजित किया गया है? ये आपको करंट में भी प्ले लिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। करंट अफेयर की श्रृंखला चली हुई है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। धर्म गार्जियन किसके इसके पास है? तो धर्म गार्जियन जो चला हुआ है वो जापान से चला हुआ। जापान से एक और चलता है जिम्बेक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पहली बार कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। कन्नड़ किस, तो कौन था? तो हार्ट लैम्प। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है हार्ट लैम्प। कौन था उसका लिखा? तो बानो मुस्ताफ। बानो मुस्ताफ 2025 के लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन जो है असम की पर्यानविद है, उन्हीं को दिया गया है, ठीक ना। यहाँ सी होगा, यहाँ डी हो गया, पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पूरे सेकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन। यूएस ओपन भी यही जीता है जैनिक सिनर, और विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो भी बोलेगा तो वो कौन जीता है? कार्लेस अल्काराज। कौन जीता है? कार्लेस अल्काराज। चलिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हुए हैं वो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार बने हुए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और 52वें अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये है भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज। कौन शीर्ष पर रहा है? और 30वें राष्ट्रीय खेलों में तो सर्विसेज रहा है, ठीक है। कहाँ हुआ है 30वां राष्ट्रीय खेल? तो उत्तराखंड में हुआ है। और अगला कहाँ होगा? तो अगला होगा यह मेघालय में 2026। बस ठीक है, तो आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, यहीं तक।